नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, यानी जिस विषय की हम चर्चा करने वाले हैं, वो विषय है कि क्यों है विश्व में सिर्फ 9 देशों के पास परमाणु बम। क्या केवल दुनिया में 9 देश ही हैं जो परमाणु बम अब तक बना पाए हैं? इसके पीछे आखिर कारण क्या है? दुनिया के कई सारे जो शक्तिशाली देश हैं, आखिर वो क्यों नहीं बना पा रहे हैं परमाणु बम? और दुनिया में किन देशों के पास सबसे अधिक है परमाणु हथियार? या इसमें अगर हम बात करें कि आखिर परमाणु हथियारों के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि परमाणु हथियारों को रोकने के लिए जो परमाणु अप्रसार संधि है वो क्या है, इसके क्या प्रावधान है, और इन प्रावधानों के बावजूद आखिर दुनिया में भारत, पाकिस्तान, इजराइल जैसे जो देश हैं उन्होंने कैसे परमाणु हथियार बना लिए। इसके अलावा परमाणु हथियार होते क्या हैं, परमाणु बम होते क्या हैं, इनकी चर्चा करेंगे। और कहीं न कहीं इस चर्चा के पीछे कारण यही है कि इस समय पूरे विश्व की जो परिस्थितियां हैं वो कहीं न कहीं इतनी संवेदनशील हो चुकी हैं कि अब सामान्य हथियारों पर जो राष्ट्र हैं उनको भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि एक तरह से पूरे विश्व में जो वर्चस्व की स्थिति है वो उत्पन्न हो चुकी है। चाहे हम ग्लोबल साउथ के देशों की बात करें, ग्लोबल नॉर्थ के देशों की बात करें, पश्चिम के देशों की बात करें, एशियाई देशों की बात करें, या दुनिया के किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर इतना तनाव उत्पन्न हो चुका है कि अब जो भी मजबूत सशक्त देश हैं कहीं ना कहीं वो सिर्फ परमाणु हथियारों की बात करते हैं और उससे डराने धमकाने की बात करते हैं। तो आज हम इसी से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं उन पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि क्यों है विश्व में सिर्फ 9 देशों के पास परमाणु बम। चर्चा में लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। मुखर्जी नगर की सभी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं संस्कृति आईएएस की, वो स्टार्ट हो चुकी हैं। क्लासेस संबंधित सुरक्षा मानक और सुविधाओं से सुसज्जित है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक दूसरी सूचना है, संस्कृति आईएएस न्यू ईयर यानी 9 वर्ष के उपलक्ष्य में एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर चला रहा है। ये जो डिस्काउंट ऑफर है ये ऑनलाइन कोर्स पर दिया जा रहा है, और ये जो डिस्काउंट ऑफर है अप टू 75% है। इसके लिए जो डेडलाइन है, यानी ये जो ऑफर है ये वैलिड है 2 जनवरी 2025 तक। इसमें संबंधित जो भी ऑफर वाले जो कोर्स हैं, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है, लाइव बैच है जीएस का जो आपको केवल 55,000 में प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा जीएस और सीसैट का पूरा लाइव बैच है, कम्बो पैक है, ये आपको केवल 60,000 में दिया जा रहा है। इसके अलावा देखिए बीओडी जीएस जो प्रोग्राम है ये आपको केवल 50,000 में दिया जा रहा है। अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पर कॉल करके आप शंका समाधान कर सकते हैं। दूसरा तरीका है sanskrithies.com, जो संस्कृति आईएएस की वेबसाइट है, यहाँ विजिट करके संबंधित जो भी जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम न्यूज़ की बात करते हैं कि आखिर दुनिया में सिर्फ 9 देशों के पास ही परमाणु बम क्यों है। बाकी जो मुल्क हैं, बाकी जो राष्ट्र हैं, वो क्यों नहीं बना पा रहे हैं परमाणु बम, परमाणु हथियार। यही आज हमारे चर्चा का विषय है, और ऐसा हम इसलिए भी करें कि दुनिया में कई सारे बहुत ही शक्तिशाली, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, सामरिक दृष्टिकोण से देखें, संसाधनों के दृष्टिकोण से देखें, तो बहुत सारे संपन्न देश हैं, लेकिन वो आज भी परमाणु हथियार नहीं बना पा रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो चलिए देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, दुनिया के सिर्फ 9 देशों के पास ही इस समय है मौजूद परमाणु हथियार, और वो कौन से देश हैं? तो देखिए, अमेरिका है, रूस है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, चीन है, अपना प्यारा देश भारत है, पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उत्तर कोरिया है और इजराइल है। ये कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। हाँ, उनके उपलब्धता से लेकर कुछ आंकड़ों में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, वो एक अलग मुद्दा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो परमाणु हथियार है वो रूस के पास है। रूस ने सबसे अधिक परमाणु हथियार बनाए हैं, और इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो नंबर आता है अमेरिका का। और इस तरह से अगर देखें तो दुनिया भर में सभी देशों को मिला लें तो दुनिया भर में लगभग 12,121 परमाणु हथियार वर्तमान में मौजूद हैं।
और इनमें से 90% जो परमाणु हिस्सा है वो केवल रूस और अमेरिका के पास है। तो आप समझ सकते हैं परमाणु हथियारों के संदर्भ में अगर संपन्न राष्ट्रों की बात करें तो वो कौन से राष्ट्र हो गए, वो रूस हो गए और फिर अमेरिका हो गए। उसके बाद जो बचे हुए जो परमाणु हथियार हुए 10% वो किनके पास है, तो उसके बाद जो फ्रांस है, यूके है, चीन है, भारत है या अन्य जो राष्ट्र हैं उनके पास है। इन देशों के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जो मिलिट्री पावर और अर्थव्यवस्था के मामले में काफ़ी आगे हैं, लेकिन उनके पास देखें तो अभी भी परमाणु हथियार नहीं है। जैसे आप देखेंगे जर्मनी है, दक्षिण कोरिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। तो संसाधन और रिचनेस के मामले में या कहें स्ट्रेटजिक मामले में ये बड़े ही मजबूत हैं, लेकिन अभी भी इनके पास परमाणु हथियार नहीं है। ये देश आज भी खुद को निहत्ता रखे हुए, यानी अभी भी इनके पास परमाणु हथियार नहीं है। अब दुनिया में जो महत्वपूर्ण परमाणु हथियार रखने वाले जो देश हैं, किस देश के पास कितना परमाणु हथियार है, तो एक सामान्य जो आंकड़ा है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे नाम आता है रूस का। रूस के पास देखें तो 5889 वर्तमान में परमाणु हथियार हैं। इसके बाद दूसरा स्थान आता है आपका अमेरिका का, जिसके पास 5244 परमाणु हथियार हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो सबसे अधिक जो संख्या है वो फ्रांस के पास है, 290 परमाणु हथियार हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे अगर हम देखेंगे तो ब्रिटेन का नंबर आता है, जिसके पास 225 आप देखेंगे कि परमाणु हथियार है। लेकिन देखिए इसमें अगर हम बात करें जो चीन है, चीन के पास 410 परमाणु हथियार हैं। तो इस स्थिति में अगर देखें तो चीन दूसरे स्थान पे हो गया और फ्रांस तीसरे पे हो गया और चौथे पे आपका ब्रिटेन हो गया। इसके बाद देखेंगे तो पाकिस्तान के पास 170 हैं, भारत के पास 164 है, इजराइल के पास 90 हैं और नॉर्थ कोरिया के पास 30 हैं। तो भारत और पाकिस्तान के जो आंकड़े हैं वो थोड़ा सा सस्पिशियस है। आंकड़ों को लेकर कहें तो जो अलग अलग देश हैं जो अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उनको लेकर लगातार संशय रहा है, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है। लेकिन इस स्थिति में देखें तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि भारत के पास जो परमाणु हथियार हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से अधिक है। पाकिस्तान भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए अनावश्यक जो अपने आंकड़े हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। तो ये हमने देख लिया कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। अब देखिए इन परमाणु हथियारों से संबंधित जो एक मुद्दा है कि आखिर दुनिया के बहुत ही संपन्न जो देश हैं आज भी वो क्यों नहीं परमाणु हथियार बना पा रहे हैं। तो इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वो यही है, परमाणु हथियारों को रोकने से संबंधित जो संधि है। जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ऐसे जो देश हैं ये काफ़ी शक्तिशाली हैं। इसके बावजूद भी ये अभी तक न्यूक्लियर जो वेपन है इनके पास नहीं है। इसका जो महत्वपूर्ण कारण है वो यही है, परमाणु अप्रसार संधि। ये संधि है। तो थोड़ा सा संधि के बारे में देखते हैं कि आखिर परमाणु जो अप्रसार संधि है ये क्या है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इस संधि की बात करें तो इस पर 1968 में 1968 में जो भी इसके सहयोगी राष्ट्र थे और इस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए और 1970 में 1970 में ये जो संधि है ये पूरी तरह से क्या हो गई, लागू हो गई। और वर्तमान में अगर हम देखें इस समय तो लगभग 191 जो सदस्य राष्ट्र हैं वो इसके सदस्य हैं। और इस संधि के तहत देखें तो जो अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो केवल 5 राष्ट्र ही ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, ये परमाणु हथियार रख सकते हैं, बना सकते हैं। कारण क्या है कि तर्क ये दिया जाता है कि ये सभी देश ऐसे देश हैं जब ये संधि लागू हुई थी, यानी कि 1970 में जब ये लागू हुई थी उस समय ये 5 देश ऐसे थे जो न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनका टेस्ट कर चुके थे, यानी इनके पास न्यूक्लियर वेपन उपलब्ध हो चुके थे। और इस कारण से ये कहा गया कि इसके बाद अब कोई नहीं बना सकता। तो ये महत्वपूर्ण एक संधि का प्रावधान है। किस उद्देश्य से ये संधि बनाई गई और लागू की गई, तो देखिए दुनिया में जो परमाणु हथियार हैं, जो हथियार के प्रौद्योगिकी है उसके प्रसार को रोकना इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं जो ये संहारक जो
तकनीक है ये अब और न बढ़े और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण जो उपयोग है उसको बढ़ावा दिया जा सके। कहीं न कहीं जो परमाणु हथियार है उसका सकारात्मक उपयोग पर खास तौर पे बल देने के लिए ये संधि लागू की गई और निःशस्त्रीकरण के जो लक्ष्य है उसको आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये जो संधि है ये लागू की गई। लेकिन लगातार इस संधि पर प्रश्न उठते हैं कि कहीं ना कहीं दुनिया के जो सबसे ताकतवर देश हैं कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए इस तरह की संधि को बनाए थे और कहीं ना कहीं देखें तो ये सच्चाई भी है और यही कारण है कि आज तक भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। कुछ और महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें कि कौन से देश परमाणु विहीन है, तो देखिए न्यूक्लियर पावर देश परमाणु विहीन देश पर हमला कर दे तो आखिर क्या होगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर इन देशों के पास इन्होंने अपना एक नियम बनाया कि हम ही परमाणु हथियार बना सकते हैं, क्योंकि इस संधि के लागू होने से पहले हमने जो एटॉमिक वेपन्स है उनका टेस्ट कर लिया था। तो आखिर जिनके पास अब परमाणु हथियार नहीं है और उनमें से किसी एक देश के ऊपर अगर इस तरह के परमाणु हथियार से अटैक होता है तो उनके बारे में क्या प्रावधान है। तो देखिए यहाँ पर यह कहा गया है कि न्यूक्लियर पावर देश परमाणु विहीन देश पर हमला अगर कर देते हैं तो क्या होगा। तो इसमें यह कहा गया है कि ये जो परमाणु अप्रसार जो संधि है ये परमाणु विहीन देशों को ये भरोसा दिलाती है कि जब ऐसी किसी स्थिति आएगी, यानी कि किसी देश के ऊपर जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है और परमाणु हथियार संपन्न देश अगर उसके ऊपर अटैक करता है, तब परमाणु शक्ति से संपन्न जितने भी मित्र राष्ट्र हैं वो क्या करेंगे, उस परमाणु विहीन राष्ट्र की रक्षा करेंगे। और ऐसा 50 के दशक में देखें तो देखा गया जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में तानातनी हुई तब अमेरिका और यूएन ने हस्तक्षेप किया था और उस समय कहें तो मसले को सुलझाया था। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसमें यह भी बात कही जा रही है कि आखिर जब इस तरह की स्थिति थी तो भारत, पाकिस्तान या इजराइल इस तरह के जो देश हैं ये कैसे परमाणु हथियार बना लिए। तो देखिए जो कहें जो एनपीटी जो संधि है ये कहीं ना कहीं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस को ही परमाणु हथियार या परमाणु हथियार बनाने की, रखने की इजाज़त देता है। और ऐसे में अब सवाल उठता है कि भारत पाकिस्तान ने कैसे बना लिया परमाणु हथियार। तो देखिए भारत और जो पाकिस्तान है दोनों देश है, इधर अगर इंडिया की बात करें या फिर अपना पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है, कहीं ना कहीं ये दोनों जो देश हैं इन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, साइन नहीं किया है। और साथ ही देखें तो इस कारण से जो उत्तर कोरिया है, पहले उत्तर कोरिया भी इस जो ट्रीटी है इस पे इसका हिस्सा था, लेकिन बाद में उसने परमाणु परीक्षण करने के बाद इस संधि से अपने को बाहर कर लिया। इसी तरह की स्थिति इजराइल की है। इजराइल ने भी गुपचुप तरीके से धीरे धीरे परमाणु हथियार टेस्ट कर लिए, बना लिए। तो इस तरह से ये 2-3 राष्ट्र हैं, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और इसी तरह से अगर हम बात करें तो अब उत्तर कोरिया, ये कुछ ऐसे देश हैं जो अब क्या है कि इनके पास भी अब परमाणु हथियार है। अब थोड़ा सा भारत की स्थिति की बात कर ले कि भारत के संदर्भ में क्या है। तो भारत ने ये जो परमाणु अप्रसार संधि है इस पर कभी हस्ताक्षर नहीं किया है, वो इसका सदस्य भी नहीं रखा। तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि परमाणु हथियार जो एटॉमिक वेपन है ये होते क्या है, तो परमाणु हथियार एक विस्फोटक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं इसमें परमाणु जो विखंडन है और जो संलयन है, जो फ्यूजन है, इस प्रक्रिया से क्या होता है कि बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। थोड़ा सा इन दोनों प्रक्रियाओं के बारे में हम देख लेते हैं। परमाणु हथियार जो होते हैं इनमें 2 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला जो होता है वो फ्यूजन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो भारी परमाणु होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, इसको छोटे हल्के परमाणुओं में क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, ये टूटता है और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है और इसी से विनाश होता है। तो इसके दोनों कह सकते हैं प्रभाव हैं। एक तरह से अगर सकारात्मक उपयोग किया गया तो इसके काफ़ी एडवांटेज हैं, लेकिन अगर नकारात्मक उपयोग किया गया तो ये काफ़ी विनाशक होता है। ऐसी ही दूसरी प्रक्रिया है जो फ्यूजन की है, संलयन की। इस प्रक्रिया में देखें तो 2 हल्के जो परमाणु हैं
उनको मिलाकर एक भारी परमाणु बनाया जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रिया है यानी संलयन की जो प्रक्रिया है ये विखंडन की प्रक्रिया से अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, अधिक विमुक्त होता है, अधिक रिलीज होता है। इस कारण से देखें तो संलयन की प्रक्रिया में जो एनर्जी है वो अधिक रिलीज होती है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर दुनिया में जो ये कहा जाता है कि केवल 9 राष्ट्रों के पास ही परमाणु बम है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है और कैसे कुछ और भी देश हैं जिन्होंने परमाणु हथियार बना लिए हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, उत्तर कोरिया है, इजराइल है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। इसके अलावा हमने देख लिया परमाणु हथियारों को रोकने के लिए जो परमाणु अप्रसार संधि है वो क्या है, इसके प्रावधान क्या है। अब आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, फ्रांस, चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजराइल। तो कहा जा रहा है कि उपयुक्त में से कितने देश परमाणु संपन्न हैं। विकल्प है केवल 2, केवल 3, केवल 4, सभी 5। तो इस तरह से आज की चर्चा थी, जिससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे कि आखिर क्यों है विश्व में सिर्फ 9 देशों के पास परमाणु बम, उससे जुड़े हुए जो भी पहलू थे उन पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय पर आधारित कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।